मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे विचार कैसे उलझे हुए हैं और तुम्हारी आत्मा किस तरह की बेचैनी से गुजर रही है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है और यह सवाल तुम्हारे मन में बार बार आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बच्चे, मैं जानता हूं कि जिन लोगों को तुमने अपना समझा उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारी मेहनत को किसी ने नहीं समझा, तुम्हारे प्यार को किसी ने नहीं पहचाना। तुमने अपने हर रिश्ते को निभाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। आज मैं तुम्हें इस रहस्य से अवगत कराने आया हूं कि यह सब क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मार्च का महीना तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए परिवर्तन का संकेत है। एक व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में बाधा बना हुआ था, वह अब तुम्हारी राह से हटने वाला है। यह मेरा ही दिव्य हस्तक्षेप है जिससे तुम्हें नया मार्ग मिलेगा। जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ और जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन को नया आयाम देगा। बच्चे, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह प्रश्न कई बार आया होगा कि जब हम किसी को अपना मानते हैं, जब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से किसी से जुड़ते हैं, तो वे हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। क्यों जिन लोगों को हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, वे अचानक पराये हो जाते हैं। बच्चे, यह संसार एक विद्यालय के समान है। यहां हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग विश्वास सिखाने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझो कि जीवन की यह यात्रा एक किताब की तरह है। हर व्यक्ति एक अध्याय है और जब उसका पाठ पूरा हो जाता है तो वह पुस्तक से हट जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ था। उसने तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाया होगा। जिस व्यक्ति के जाने की बात मैं कर रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अब किसी काम का नहीं रहा। तुमने उससे जितना सीखना था वह सबक पूरा हो चुका है। अब वह तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने लगा है। इसीलिए मैं खुद उसे तुम्हारी राह से हटा रहा हूं ताकि तुम अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ सको। बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। तुम उस दरवाजे को मत पकड़कर रखो जो मैंने तुम्हारे लिए बंद कर दिया है। जब मैं कुछ हटाता हूं तो कुछ और बेहतर देने के लिए ही हटाता हूं। जो कुछ भी होने वाला है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह सब समझना और स्वीकार करना आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें दुख होता है, हम अंदर से टूट जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन खाली हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, यह खालीपन असली नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम सोच रहे होगे कि अगर यह व्यक्ति मेरे जीवन में बाधा था तो फिर यह आया ही क्यों। बच्चे, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में घटित होती है वह मेरी ही योजना का एक हिस्सा होती है। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना बना रखी है, लेकिन जब तक तुम पुरानी चीजों से जुड़े रहोगे तब तक तुम नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर किसी पेड़ की पुरानी सूखी पत्तियां न गिरे तो क्या नई पत्तियां उग पाएंगी? नहीं ना। उसी तरह जब तक तुम उन लोगों और परिस्थितियों को जाने नहीं दोगे जो तुम्हारे जीवन में अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं, तब तक तुम्हारे जीवन में नई खुशियां नहीं आ पाएंगी। बच्चे, यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने बहुत सह लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन तकलीफों से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं खुद तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा हूं। जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाएगा तो तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। बच्चे, कुछ बदलाव हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन वे हमें हमारी सच्ची राह पर ले जाने के लिए ही होते हैं। तुम्हें शायद इस समय यह लगे कि यह ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जब समय बीतेगा तो तुम खुद समझोगे कि यह बदलाव तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। अब से तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को एक वरदान की तरह देखना होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी घटना बिना कारण नहीं आती। जो भी होता है उसमें मेरी योजना होती है और मेरी योजना हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। बच्चे, अब तुम अपने अतीत को छोड़ो, बीती हुई बातों को जाने दो
और मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें सच्ची शांति और सच्ची खुशियां मिलेंगी। यह बदलाव तुम्हें दर्द देगा, लेकिन यही बदलाव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई पुराना अध्याय समाप्त होता है तो जीवन तुम्हें एक नया अवसर देता है। यह तुम्हारे लिए पुनर्जन्म के समान है, एक नई शुरुआत जहां तुम अपने भविष्य को अपने अनुसार बना सकते हो। लेकिन इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। मैं तुम्हें वही मार्गदर्शन दूंगा जो तुम्हें इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगा। स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करो। बच्चे, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। अपने दोषों, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानो। किसी भी कमी के लिए खुद को दोष मत दो। यह बदलाव तुम्हें अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करने का अवसर दे रहा है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि तुम सोचो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। क्या वह चीजें जिनके लिए तुम पहले मेहनत कर रहे थे अभी भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं? क्या तुम्हारे जीवन के उद्देश्य वही हैं, या इस बदलाव के बाद तुम्हारे विचार बदले हैं? अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा निर्धारित करो और उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें वास्तव में खुशी और शांति देंगी। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। बच्चे, जो भी तुम्हें दुख पहुंचा चुका है उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उस व्यक्ति या बीते हुए समय के बारे में बार बार सोचने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों, अपने सपनों और अपने आत्म विकास पर लगाओ। खुद को नई चीजों के लिए खोलो। बदलाव का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहो। कुछ नया सीखो, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ, अपनी सोच को और विस्तृत करो। ये नई शुरुआत तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे रही है। इसे पूरी तरह अपनाओ। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा भला चाहते हैं। बच्चे, ये बहुत जरूरी है कि तुम अपनी संगति को अच्छे से चुनो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हें निराश करते हैं या तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी खुशियों में खुश हों, जो तुम्हारी तरक्की चाहते हों और जो तुम्हें सच्चे मन से प्यार करें। बच्चे, मेरी भक्ति में समय दो। जब तुम रोज ध्यान और प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें अपनी राह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मेरा नाम जपो, मेरी भक्ति करो और अपनी हर समस्या मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अपने सपनों को फिर से जीवित करो। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुमने पहले जो सपने देखे थे उन्हें फिर से जियो। अपनी इच्छाओं को मत दबाओ। अब तुम्हें अपने जीवन को अपने अनुसार बनाने का अवसर मिला है। इसे जाने मत दो। बीते हुए से सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। जो बीत गया उससे सबक लो, लेकिन उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। बच्चे, ये नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। इसे पूरे मन से स्वीकार करो, इन कदमों को अपनाओ और देखो कि तुम्हारे जीवन में कितने अद्भुत बदलाव आते हैं। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। जीवन ने तुम्हें कठिनाइयां दी, लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम अब भी रुकोगे? नहीं, अब नहीं। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ गले लगाओ। तुम्हारी हर कठिनाई, हर दर्द, हर आंसू ने तुम्हें मजबूत बनाया है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया तो समझो कि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा ही नहीं था। अगर कोई तुम्हें तोड़ना चाहता था तो समझो कि वह तुम्हारी ऊंचाइयों से डरता था। लेकिन अब तुम्हें खुद को साबित करना है, खुद के लिए, अपनी खुशियों के लिए और अपने भविष्य के लिए। अब कोई रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। अब कोई डर तुम्हारे कदम नहीं थाम सकता। बच्चे, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम में हिम्मत है, जब तक तुम में जज्बा है, तब तक तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। याद रखो बच्चे, जब सोना आग में तपता है तभी वह और चमकता है। तुम्हारा भी यही हाल है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थीं, वे तुम्हें निखारने आई थी। अब जब तुमने इतना सहा है तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो यह गलत है। तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता। मैं तुम्हें सिर्फ विजेता के रूप में देखना चाहता हूं। अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने सपनों को फिर से जगाना होगा और पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। अब समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का। कोई भी डर, कोई भी शंका तुम्हारी सफलता के बीच नहीं आनी चाहिए। बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे वे तुम्हारी शक्ति से डरते थे, लेकिन अब तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मत सोचो कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा।
हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। खुद से वादा करो कि तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, हर दिन कुछ नया करोगे और कभी हार नहीं मानोगे। बच्चे, यह तुम्हारी यात्रा है, यह तुम्हारा समय है और यह तुम्हारी जीत है। अब आगे बढ़ो पूरे आत्मविश्वास के साथ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। मुझ पर और खुद पर विश्वास बनाए रखो बच्चे। यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई डर तुम्हें घेरे, तो बस मेरा नाम लेना और तुम देखोगे कि सब कुछ आसान हो गया है। तुम अब एक नई यात्रा पर हो, जहां तुम्हें अपने जीवन को प्रेम, शांति और सफलता से भरना है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब जाओ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को वैसा बनाओ जैसा तुमने हमेशा सोचा था। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अब इसे पूरी ऊर्जा, प्रेम और विश्वास के साथ जियो। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा खाटू श्याम सदैव तुम्हारे साथ है।